हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैप्सूल लाइफ। सबसे पहले तो सॉरी, मुझे पता मैं बहुत दिन से गायब थी, पता नहीं कहाँ थी मैं। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप सबके साथ, आप सबके पास द कैप्सूल लाइफ पे। तो मैं कहाँ थी, मैं खुद को यहाँ पे बहुत सही नहीं साबित कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ मैं घर में थोड़ा सा बिजी थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैं अब वापस आ चुकी हूँ। अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो होने वाली है व्हाट आई लर्नड इन डी फार्मेसी। ये मुझे बहुत टाइम से मन था बनाने का भाई, 2 साल का ये जो सफर था, ये आप सबके साथ शेयर करने के लिए। क्या सीखा मैंने, क्या चीजों का मैं रिग्रेट कर रही हूँ, क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहली चीज जो मैंने सीखी इन डी फार्मेसी वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अगर आप डी फार्मेसी ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर सबसे पहली चीज, जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सामने चाहे एक पेशेंट हो, चाहे 100 पेशेंट हो या 1000 पेशेंट हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। आप एक गलत डिस्पेंसिंग करेंगे तो आप उस पेशेंट की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ना। भाई घबराहट होती है, कोई बात नहीं, मुझे भी घबराहट हुई थी कि कहीं मैंने गलत दवा दे दी तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या। कुछ नहीं होगा। पहले तो 2 साल में पढ़ रही थी, मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ा था कि ऐसा भी कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा भी कोई वर्ड होता है इस चीज में। बट जब मैंने इंटर्नशिप करी, जब मैंने हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी, तब मैंने ये चीज समझा कि अगर मैं एक मेडिसिन भी इधर उधर कर दूंगी ना, पीयूष शुक्ला, ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर एक मेडिसिन भी आपने इधर उधर कर दी तो। ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ। क्योंकि अगर आप पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। अब वो पॉइंट्स कौन से, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट, पेशेंट का नाम देख लो, एज देख लो, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कई बार कुछ मेडिसिन के डोजेस एज की वजह से भी हमें डिफर करने पड़ते हैं। छोटे को अलग देना होता है, बड़े को अलग देना होता है। तो वैसे डॉक्टर लिखता है, बट बाय एनी चांस कभी होता है कि नहीं मेंशन होता है, वो चीजें ध्यान दो। पेशेंट को जब आप दे रहे हो तो वो उसके दवाई के पीछे भी आप नाम और एमजी फिर से कंफर्म करो उसमें देख के प्रिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप पेशेंट को तब तक डोज समझाओ जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए। भाई पेशेंट नहीं, आप सेटिस्फाई ना हो जाओ कि पेशेंट समझ चुका है। क्वेश्चन पुट अप बोलो, हाँ सर ये कैसे खानी, अभी मैंने अंकल जी आपको बताई थी ना। तो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ तब तक पेशेंट को समझाओ, क्योंकि वो एक मेडिसिन भी इधर उधर खाएगा। वो दिक्कत तो सामने वाले को ही होनी है, हमें कुछ नहीं होना। बट आप जब फार्मासिस्ट बनते हैं तो आप एक ओथ लेते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेशेंट को सही मेडिसिन डिस्पेंस करें। तो भाई डी फार्मेसी ने मुझे सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा दी थी। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। जब एग्जाम आया था डी फार्मा में और प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो मैं ऐसा ऐसा डिसिप्लिन फॉर्म में आई थी ना। पहले फर्स्ट ईयर में तो मैंने रो धो के निकाला था, मतलब किसी तरह मैं घसीट रही थी। बट उसके बाद धीरे 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 मुझे समझ में आया, नहीं भी हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा काम तुम्हारा। तुम्हें एग्जाम को सीरियस लेना होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने अपने एग्जाम को सीरियस लिया नहीं था, क्योंकि ठीक है यार, हो जाएगा, कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। बट सेकंड ईयर में जब मैंने समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, एक एक पॉइंट तुम्हें समझना है। क्योंकि भाई हमारे पास सब्जेक्ट भी ऐसे महारथी वाले थे, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, तो एक से बढ़ के एक, स्विटिक्स। तो धीरे 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 मैंने उसमें भी काम किया, मतलब डिसिप्लिन फॉर्म में मैं आई एग्जाम के लिए। और पेशेंस की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स मैं करने जाती थी ना अपने लैब में, तो ऐसा होता था कि कई बार प्रैक्टिकल्स मेरे फेल होते थे, कई बार। तो धीरे 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 मैं शांति से उसको दोबारा करती थी, तिबारा करती थी। और मैंने सबसे अच्छी चीज ये करी थी, जो मेरी लैब वाली मैम थी ना, मैंने उनसे बहुत बढ़िया सा बॉन्ड बना लिया था कि मैम, मेरा जब तक ये काम नहीं होगा ना, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती रहूंगी। मैं फाइलें लिखती थी, सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठी रहती थी, मैं प्रैक्टिकल्स करती थी, मैं हिलती नहीं थी अपने लैब से, मैं वहीं बैठी रहती थी कि मुझे पहले आज ये करना है, ये चीज मुझसे क्यों नहीं हुई। और एक्चुअली में ये चीज मेरे साथ ना रियल लाइफ में भी हुई कि जो चीज मुझे करना नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही मुझसे, मुझे करना है, इस चीज को मुझे सही करना है, और मैं उसको जब तक कर नहीं लेती हूँ ना, मुझे शांति नहीं पड़ती है। तो मैंने वो चीज की। फिर पेशेंस तो वैसे रियल लाइफ में भी काम आता है। कोई काम नहीं हो रहा है, टाइम दो, खुद को भी टाइम दो, उस काम को भी टाइम दो, होगी चीजें। तो ये चीज आप भी ध्यान रखना। और उसके बाद थर्ड पॉइंट, हाँ, डी फार्मा में आने के बाद ना, ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो बंदे होते हैं ना, इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा। कि एक जो टेबलेट होती है ना, एक छोटी सी टेबलेट, ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी सी टेबलेट, वो जब पेशेंट तक पहुंचती है तो उसके पीछे कितने लोगों का एफर्ट्स होता है। बनाने वाले का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हम फार्मासिस्ट का, मतलब एक गोली भी एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच रही तो उसके पीछे भी कितने लोगों का एफर्ट लगा है। डॉक्टर आपकी बीमारी को देखता है, फिर सब चीजें करता है, नर्सेस आपको ट्रीट करती हैं बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से केयर करती हैं, मतलब कितनी चीजें होती हैं। तो ये जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं ना, इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई डी फार्मेसी में आने के बाद। जब मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ा, ह्यूमन एनाटॉमी को अच्छे से जाना, यार ठीक है,
लोगों का हमें लगता है कि हमारा काम इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं है। हमारे पीछे भी जो लोग हैं उनका भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गोली जब पेशेंट तक पहुंचती है ना, वो भी कई चीजों से होके गुजरती है। डॉक्टर्स, हम फार्मासिस्ट, नर्सेस, बहुत कुछ। तो भाई सल्यूट है आप लोगों को, सारे हेल्थ वर्कर्स के लिए सच में सल्यूट है, उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी इसमें आने के बाद। नाउ फोर्थ पॉइंट जो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा डी फार्मेसी में आने के बाद, वो था मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ, बहुत ज्यादा। पेशेंट से कैसे बात करना है, ये तो हमें हॉस्पिटल फार्मेसी में भी सिखाया जाता है, सोशल फार्मेसी में भी सिखाया जाता है। तो वो चीज बहुत सही हो गया मेरा कि पेशेंट से आपको बात कैसे करना है। पेशेंट अगर कोई, जैसे मैं बोलूं, खड़ूस पेशेंट आ जाए, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे मेडिसिन सही से डिस्पेंस करनी है। भाई कई बार ऐसे भी पेशेंट आ जाते हैं जो सिर्फ चिल्लाते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते, तो कैसे आपको शांति से उनको चीजें समझानी है, उनके साथ आपको बिहेव करना है, एक एक चीज बहुत प्यार से समझानी है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो डी फार्मेसी या कोई भी बी फार्मेसी या रियल लाइफ में बहुत जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है। इसमें आप सीखते हो कि कैसे आपको अपनी बात दूसरी बंदे को बतानी है, एक करेक्ट वे में, एक सही तरीके से। तो डी फार्मेसी में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखे। अब भाई मैंने ये तीन से 5 पॉइंट बता दिया आपको क्या क्या मैंने सीखा। अब मैं ये बता देती हूँ आपको मैंने गलतियां क्या क्या करी। मैं अब बिना गलतियां करे रह जाऊंगी तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने गलतियां क्या क्या करी। पहली गलती, सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा बट कोई बात नहीं, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहली गलती मैंने ये करी कि मैंने पूरी क्लास में 2 साल तक किसी से बात ही नहीं करी। एक फ्रेंड बना लिया और बस उसी के साथ रहना, उसी के साथ लंच करना, उसी के साथ पढ़ते रहना। एंड मैं भूल कैसे गई, वो टॉपर थी और मैं कोई ऐसा टॉपर थी नहीं क्लास की। तो लास्ट में हमें फ्रेंडशिप टूट गई। कोई बात नहीं, होता है, होता है। लास्ट पॉइंट में उसने मुझे डिच कर दिया ये बोल के कि तुम मेरे हिसाब से नहीं हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो, पढ़ाई के लाभ लाभ लाभ। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ रिवील नहीं करना, कुछ बोलना नहीं है, छोड़ो छोड़ो। आप ये गलती मत करना कि किसी एक के पीछे भागो। भाई सबसे बात करना, क्लास में सबसे बात करना, किसी एक की ही सराउंडिंग में मत रहना। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मैं बता रही हूँ। सेकंड, इससे भी बड़ी गलती, गलतियां गलतियां मेरे जीवन में है भाई, मैं सिर्फ गलतियां करने के लिए पैदा हुई मुझे लगता है। मैंने किसी भी सीनियर से बात ही नहीं करी। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने किसी सीनियर से बात ही नहीं करी, कुछ डिस्कस ही नहीं किया। अब जो मेरे साथ के और बंदे थे उन्होंने बात करी, उन्होंने नोट्स लिया, जब तक बुक्स नहीं मिली थी उन्होंने बुक्स ली। एग्जाम्स कैसे आते हैं सब चीजें वो पता करके रखते थे। मैंने सीनियर से बात नहीं करी। ऐसा मत करना, सीनियर से भाई जरूर बात करना कि कैसा एग्जाम आता है, क्या नोट्स हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं, कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें खुद ध्यान देना है। मतलब बहुत चीजें, बहुत चीजें आपको सीनियर सिखाते, ये गलती मैंने करी थी। और जब सेकंड ईयर के हाँ 1-2 महीने रह गए थे, तब मैंने सीनियर से बात करना शुरू किया था कि अब मुझे बता दो, 2 साल तो मैंने पता नहीं कौन सी वेल्लागिरी करी है। ये दूसरी गलती। तीसरी गलती मैंने जो करी थी वो था, मैंने फर्स्ट ईयर में लैब्स नहीं अटेंड करी थी, क्योंकि मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर था और मुझे ये प्रेशर होता था, मतलब घर वालों की तरफ से नहीं होता था, मेरा खुद का होता था कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है। लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में था मेरा कॉलेज, तो मुझे ये होता था कि मुझे घर जल्दी आना है, घर जल्दी आना है। उसके चक्कर में मैंने फर्स्ट ईयर में कोई लैब ही नहीं अटेंड करी। तो ये गलती मत करना, क्योंकि उसके चक्कर में ना मैंने बहुत चीजें मिस करी। आप भी जानते हो फर्स्ट ईयर ना बेस बनाता है सेकंड ईयर का, मैंने वो बेस पूरा अपना खराब कर दिया था, क्योंकि मैं लैब अटेंड ही नहीं करती थी, मुझे ज्यादा नॉलेज होती नहीं थी। मैं किसी की फाइल वाइल देख के एवी लिख लिया करती थी कि ठीक है यार। फिर मुझे प्रैक्टिकल्स देने में भी बाद में दिक्कत आई, जब एग्जामिनर्स आए उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बताए, बट जितना डिटेल में जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल अटेंड किया था उनको आता था, उतना डिटेल में मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि मैडम ने तो अटेंड ही नहीं किया था। तीसरी गलती। चौथी गलती जो मैंने सेकंड ईयर में लास्ट के 2-4 महीने में सही करी, वो था मैंने टीचर से ढंग का बॉन्ड नहीं बनाया था। टीचर पढ़ा के चला जाता था, मैं पढ़ लेती थी। ना मैंने टीचर से जाके कभी अलग से डाउट पूछा, ना मैंने टीचर से कोई टॉपिक डिस्कस किया। मेरे साथ के बच्चे करते थे बट मैं नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, आई रियली डोंट नो, मेरे पास इसका जवाब भी नहीं है। बट वो पढ़ा के जाते थे, मैं आराम से बैठ के पढ़ लेती थी, फाइलें चेक करा लेती थी, नोट्स अपने होते थे वो चेक करा लेती थी, बस। ये गलतियां मत करना। तो ये तो थी मेरी गलतियों की लिस्ट जो मैंने करी है, बहुत ढंग से गलतियां तो मैंने ढंग से अच्छी खासी करी है। तो ये सारी गलतियां आप मत करना। और डी फार्मेसी ने मुझे बहुत चीजें बहुत अच्छी भी सिखाई, जैसे लास्ट के कुछ मंथ्स में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, कुछ फ्रेंड्स बने। डी फार्मेसी ने मुझे मेरे बबल से निकाला, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 12th तक मैं बस स्कूल से घर जाती थी, घर से स्कूल आती थी वापस, तो कुछ हुआ ही नहीं उतना कि एंजॉय किया कुछ किया। बट हाँ, डी फार्मा में जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने बहुत कुछ सीखा भी, मैंने एंजॉय भी किया, मैंने पढ़ाई भी अच्छे से करी, सब कुछ करा।
तो डी फार्मेसी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इन पॉइंट्स का प्लीज ध्यान रखना, कौन कौन से किसी एक की आगे पीछे नहीं, ये मेरा ग्रुप है। क्योंकि कॉलेज की स्टार्टिंग में ये चीज तो भाई हर कॉलेज में होता है, 5 6 7 8 लोगों का ग्रुप बन जाता है, हम उसी ग्रुप पे रहता है। ऐसा मत करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉपर की तरह बनो, एंजॉय मत करो, डेफिनेटली करो भाई, लाइफ एंजॉय करने के लिए ही बनी है, बट पढ़ाई पे भी ध्यान दो और लोगों से बातें भी करो, सीनियर से भी बातें करो, ये सब गलतियां मत करना। टीचर से बॉन्ड अच्छे बनाओ, नोट्स मांगो, डाउट्स हैं वो पूछो, टीचर से बातचीत करते रहना, क्योंकि बाद में आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प होती है। ये मैं राज की बात बता रही हूँ तुम लोगों को। और उसके बाद बुक्स है, नोट्स है, सीनियर से मांगो यार, क्या अपनी क्लास में बैठे रहते हो। और अगर आप डी फार्मेसी ज्वाइन करो भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैंने गलती करी वो मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दे लेना। कुछ मैं वो टॉपिक्स की अलग वीडियो बना दूंगी कि इन इन टॉपिक्स पे, इन इन सब्जेक्ट्स पे प्लीज 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 ध्यान दे लेना। एक तो फार्माकोलॉजी भाई, इसका तो मैं इसी में बता के जा रही हूँ। फार्माकोलॉजी में हमारी मैम थी, हाँ प्रिंसिपल मैम ने वो सब्जेक्ट पढ़ा था, उन्होंने बोला था पूरी क्लास पास नहीं हो पाएगी, और मेरी पूरी क्लास ने उस बात को सीरियस ले लिया था। कोई बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा, कोई कहीं पास हो रहा, मैं पास थी, बट ऐसा था कि बच्चे बहुत कम पास हुए थे। तो फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो आपका बी फार्मा भी आता है, वो आगे तक जाता है, वहीं पे आप सारी मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो पक्की बात है कि मैं एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाने वाली हूँ कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको कौन से ईयर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैंने कैसे डी फार्मेसी में पढ़ाई करी, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। बट यार तुम लोग भी थोड़ा प्यार दिखाया करो ना, वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर किया करो बहुत सारा। और जो जो बंदा डी फार्मेसी कर रहा है या करने का सोच रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर कोई कर चुका तो मुझे बताओ भाई तुमने कौन कौन सी गलतियां करी थी। ओके, बाय बाय, लव यू।